अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, थ्रिलिंग टेक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। किसी भी सीएमएस को सीखने से पहले हमें उसके एडमिन पैनल के बारे में या उसके डैशबोर्ड के बारे में सीखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ शॉपिफाई एडमिन पैनल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये ऑर्डर्स वाला आइकन शो हो रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर किस लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर हमसे कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो उसको कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट चाहिए, कौन से साइज़ में चाहिए, कौन से कलर में चाहिए। तो हमें उसके बारे में यहाँ पर पता लगता है कि उसे क्या चाहिए और कितने साइज़ में चाहिए। तो यहाँ से हमें उसकी डिटेल्स की भी पता लगता है कि वो किधर का है, तो हम उधर इसे वो प्रोडक्ट शिप कर देते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है प्रोडक्ट्स। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसे कस्टमर हमारे स्टोर पे देख के उसे बाय करना चाहता है। तो हम ये प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में ऐड करते हैं, यहाँ पर इसकी इमेज अपलोड करते हैं, तो वो वहाँ पर शो होता है, तो फिर वो कस्टमर हमसे ये प्रोडक्ट ले लेता है। इस पे हम कलेक्शन भी बनाते हैं, यानी अगर कॉस्मेटिक का जुदा कलेक्शन है, शूज़ का जुदा है और जर्सीज या स्वेटर्स इसके अलग अलग अगर कलेक्शन बनाते हैं, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट्स के बारे में ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि इसका साइज़ कितना है, इसका कलर कितना है और कितनी क्वांटिटी है इसके पास इसकी हमारे पास अभी मौजूद है। ये हम अपने स्टोर में इसलिए यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर हमारे पास कस्टमर। तो कस्टमर के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि ये वो कस्टमर हैं जो हमारा स्टोर है इसके ऊपर साइन अप करते हैं, बाय करते हैं। तो उनके बारे में सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर सेव होता है, या उनका यूज़र नेम या ये जो ईमेल है ये यहाँ पर हमारे पास सेव होता है। अगर हम उनको ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए उनको बताएं कि आपके लिए इतने परसेंट ऑफर है आपके लिए किसी प्रोडक्ट पे, तो फिर उनको वापस हम ले आएं ताकि हमसे वो प्रोडक्ट्स बाय करें। तो इसके बाद ये कंटेंट और फिनेंस को हम इस वर्क के लिए स्किप करते हैं। इसके बाद आता है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स बेसिकली शॉपिफाई स्टोर में इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हमको पता लग सके कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक कितनी प्रोडक्ट्स हमसे सेल हुई हैं और कौन कौन से टाइम पे सेल हुई, और यहाँ पर ये भी पता लगता है कि कौन सी कंट्रीज में हमारे से कौन कौन सी जगह पे हमारे से सेल हुई है। और दूसरा कि लाइव भी हमें पता लगता है कि इस वक्त हमारे स्टोर पे कितने कस्टमर मौजूद हैं। तो एनालिटिक इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है मार्केटिंग। तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर हम अगर देखें तो टिकटॉक पे ऐड आते हैं, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आते हैं ज़्यादातर, जिनमें प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट्स लें, तो वहाँ से अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है, यानी अगर हम अपनी कोई कैंपेन चलाएँ, अपना कोई ऐड चलाएँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तो वहाँ से अगर कोई कस्टमर अगर हमसे कोई प्रोडक्ट लेता है, तो वो यहाँ पर अलग हमको डिस्प्ले होती हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी वेबसाइट को विजिट किया हो, वहां पर अगर आप ये जो पेमेंट सेक्शन आता है वहां पर आप पेमेंट करने जाते हैं, तो वहां पर आपको दिख रहा होगा नीचे कूपन कोड, या ज्यादातर आप जिस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उधर वो पॉपअप आता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि फ्राइडे सेल या ब्लैक फ्राइडे सेल या 4th जुलाई। तो डिस्काउंट हम इसलिए बेसिकली ऐड करते हैं ताकि कस्टमर को लगे कि ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर थोड़ी सस्ती मिल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्काउंट ऐड करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली एक कोड होता है जिसे वो ऐड करता है, तो उसको इतना परसेंट ऑफ, या वो एक प्रोडक्ट लेता है तो दूसरी उसको फ्री मिल जाती है या उसको फ्री शिपिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब हम बेसिकली इसको समझा रहे हैं। तो अभी के लिए ये पूरा है। इसके बारे में आता है ये ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर तो यहाँ पर हम इस तरह एडिटर आता है और ब्लॉग्स, और इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। यहाँ पर हम ब्लॉग्स भी ऐड कर सकते हैं और फुटर और मेन्यू जो चेंज करना होता है वो हम यहाँ से करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एप्स। तो बेसिकली एप्स का ये जो यहाँ पर आइकन है ये इसलिए है क्योंकि इधर से हम एप्स ऐड करते हैं शॉपिफाई में। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने शॉपिफाई में रिव्यूज़ के लिए कोई ऐप ऐड करनी हो, अगर हमने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई रिव्यूज़ लाना हो, तो उसके लिए हमें जुदा कोई ऐप चाहिए होगी जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट रिव्यूज़ लाएँ, क्योंकि प्रोडक्ट रिव्यूज़ ज़रूरी है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो सबसे पहले वो जाता है उसके रिव्यू की तरफ, ताकि उसे देखे कि उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव है, उसके बाद वो प्रोडक्ट लेता है। इसके अलावा अपसेल, क्रॉस सेल, डाउन सेल के लिए भी ऐप्स होती हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया डिस्काउंट्स के लिए, तो डिस्काउंट के लिए भी ऐप्स मौजूद हैं। इसके बाद आता है ये सेटिंग।
तो सेटिंग में तो हमारी जो भी सेटिंग्स है, स्टोर डिटेल्स, तो वो यहाँ पर होती हैं, प्लान बिलिंग, यूजर एंड परमिशन। तो ये हमारे स्टोर की जो भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।